नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के अपने भाई ही उनके विरोध में जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग, उनके भाई बाबुन बनर्जी ने टीएमसी से रिश्ता तोड़ा। ममता बनर्जी ने सार्वजनिक मंचों से कहा कि मैं अपने भाई से सारे रिश्ते तोड़ती हूं। और मैं आपको बता दूं, ये सीट की लड़ाई थी। जब से पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने 42 सीटों के उम्मीदवार का ऐलान किया, बड़े बड़े रास्ते साफ हुए और उसमें हावड़ा सीट से प्रसून बनर्जी को टिकट दिए जाने पर बाबुन बनर्जी नाराज थे। और देखिए, यहां पर कहा जा रहा है कि उन्होंने इंडिया टीवी से बातचीत की, कहा कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मैं जब तक दीदी टीएमसी में रहेगी मैं उनका साथ दूंगा। लेकिन मैं नाराज था, मैं इससे अच्छा विकल्प उन्हें बता सकता था। प्रसून बनर्जी का अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगा जो उन्होंने मेरा किया था। प्रसून बनर्जी, आपको बता दें, लोकसभा सांसद हैं और तमाम वो 2 बार से हावड़ा सीट से ही सांसद हैं। इस बीच प्रसून बनर्जी को टिकट दिए जाने पर नाराज बाबुन बनर्जी ने अब अपने विरोधी स्वर ऊंचे कर लिए हैं। वो हो सकता है निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। टीएमसी से नाखुश बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक उनके लिस्ट उनके मन के हिसाब से नहीं आई जो आनी चाहिए थी। आपको बता दें, बड़े बड़े यहां पर सांसदों के टिकट कटे हैं। यहां पर सबसे बड़ा नाम नुसरत जहां का था और उसके बाद अपने भाई इनके नाखुश हैं। ममता बनर्जी ने आज एक और बड़ी बात कही है। सीए को लेकर एक बार फिर से उन्होंने बयान दिया और इसी बीच चुनाव आयोग की फटकार। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी से निष्पक्ष और चुनाव कराने के लिए, निष्पक्ष और शांतिप्रिय चुनाव कराने के लिए विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बड़ी खबर इस वक्त की, चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए बंगाल सरकार से रिटर्न रिपोर्ट मांगी है। आपको एक हफ्ता पहले याद होगा, एक हफ्ता पहले चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को फटकार लगाई थी और इनडायरेक्टली ये कह दिया था कि हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी अगर उन्होंने चुनाव में धांधली करवाई और बड़े अधिकारियों को भी हम नहीं छोड़ेंगे। आपको बता दें, पंचायत चुनाव के बाद जो स्थिति पश्चिम बंगाल की हमने देखी वो सार्वजनिक है। शेख शाहजहां जैसा गुंडा कैसे वहां पर स्वतंत्र रहता है, पश्चिम बंगाल छुपाए रखती है, तो पश्चिम बंगाल से चुनाव आयोग क्या ही उम्मीद करे। ममता दीदी का सरकार है, तो सरकार तो सबकी होती है अलग अलग राज्यों में, लेकिन यहां पर शांति नहीं होती है। यही वजह है कि चुनाव आयोग को बीच में आना पड़ा और बोलना पड़ा कि हम बड़े अधिकारियों पर एक्शन लेंगे, अगर नहीं हुआ तो स्वतंत्र और निष्पक्ष। और इसी के तहत जिस तरीके से ममता बनर्जी यहां पर खुले तौर पर सीए का विरोध करी, आज क्या कह रही है, मैं का के सपोर्ट में नहीं हूं, सीए के सपोर्ट में। हम क्या को पसंद नहीं करते, इसी के लिए उसमें जो 5 कम्युनिटी को रख दिया, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू और है 4-5 है, सिख, जैन है। पारसी भी है, मुस्लिम को निकाल दिया, जैसे हिंदुस्तान में वो लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। क्रिश्चियन को आप देखिए, मणिपुर में कितना चर्च आग जला दिया, उसको भी निकाल देने के लिए एक फैसला है। अगर आपको करना चाहिए था कोई कामयाबी, कोई कानून, तो आप 2019 में 20 में पास हुआ था, हम लोगों ने अपोज किया था। तो चुनाव का 2 दिन पहले करने का मतलब क्या होता है? मैंने रूल्स देखा, लेकिन फोन लगाओ तो, रूल्स देख के मैंने कन्विंस नहीं हुआ कि अगर क्या आपको लेना है। कोई कोई आदमी का समझ में नहीं आता है, जो बोलता है वही सुनता है, लेकिन आप सोच लो करने का पहले। क्या रूल्स में दिया, आप जब अपील करेंगे तो आपका पुराना गया सब। सोचा है कुछ? देखिए, हर भाषा का आदमी है इधर में, इसी के लिए हम इंग्लिश में इसको क्लैरिफिकेशन कर देते हैं आपको। मैंने स्टडी करके आया, मैं ऐसे उल्टा पाल्टा बात नहीं करता, मैं स्टडी करके आपको बोल रहा है। कल जो रूल्स निकाला, इसमें हम 3-4 देखा।
नंबर 1, डिक्लेरेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट ऑफ वैलिड सिटीजन्स। पहले आप जो वैलिड सिटीजन है आपको डिक्लेयर करेंगे कि आप इन्फिल्ट्रेटर है, आप इमिग्रेंट है, आप फॉरेनर्स है। तो आपको प्रॉपर्टी का क्या होगा? गया। जो प्रॉपर्टी आपको किया इतना दिन करके, आपको स्टूडेंट घर में पढ़ता है, आपको माँ बहन काम करते हैं, आप लोगों ने खुद काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपका एसेट बनाया है, पहले ये चला जाएगा। जब आप सिटीजन से इमिग्रेंट्स हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होता? आपका प्रॉपर्टी राइट कहा जाएगा, आपका फैसिलिटीज कहा जाएगा, आपका घर कहा जाएगा। वैलिड सिटीजन जो है उसको अगर इनवैलिड कर देंगे तो देखिए, हु आर ऑलरेडी सिटीजन्स, हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसी एंड क्रिश्चियंस टू डिक्लेयर that they are illegal migrants. दूसरी बात है कट ऑफ डेट। Hindus and others who have entered India after 31st December 2014 have been termed as illegal immigrants and will face NRC issues. इसके बाद आपको डिटेंशन कैंप में ले जाएगा। जैसे असम में अब देखा 5 धर्मों को शामिल किया गया और यहां पर मुसलमानों को बाहर कर दिया गया। क्या उनका अधिकार, क्या उनका योगदान देश में नहीं है? मैं डिटेंशन कैंप नहीं जाने दूंगी। एक और मैं आपको बात बता दूं, ममता बनर्जी ने कहा कि मैं यहां सिलीगुड़ी में वो संदेश दे रही थी, उन्होंने कहा मैं संदेश देने आई हूं, सबको एकजुट होना चाहिए। देखिए भाई खुद नाराज हो रहे हैं और कह रही है सबको एकजुट होना चाहिए। ममता बनर्जी की राजनीति उनके भाइयों को खुद पसंद नहीं आ रही है। बड़े नाम है ये बाबुल बनर्जी, और देखिए इन्होंने साफ कह दिया कि मैं खुश नहीं हूं, मैं नहीं भूल सकता। प्रसून बनर्जी को हावड़ा से वापस टिकट दे दिया गया, बड़े बड़े लोगों के टिकट काट दिए गए जो डिजर्विंग थे, जो कैंडिडेट डिजर्व करते थे, जो वाकई वहां पर उतरते तो कुछ अच्छा होता। मैं आपको बता दूं, ममता बनर्जी को यह बात पता है शेख शाहजहां की वजह से फजीहत हुई है, पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में जो हिंसा हुई उससे फजीहत हुई है, और अब भाई ही नाराज हो गए तो कह रही हैं हम सबको एक साथ होना चाहिए। एक और बात मैं आपको बता दूं, ममता बनर्जी ने अपने मुंह से आज स्वीकारा, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि दंगा फसाद ना हो। यानी कि ममता मानती है कि वहां दंगे फसाद होते हैं। तो कहां थी मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जी को कांग्रेस भी मजबूर है कोसने के लिए, कांग्रेस भी कोसती है, कहती है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। आपको मैं बता दूं, सीएए को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि पहले तो मैंने कहा था परसों कि मैं पहले इसको पढ़ूंगी, मैंने पढ़ लिया है, ये धर्म विरोधी बातें हैं, और जानबूझकर बीजेपी ने रमजान के महीने में इसको लेकर आया ताकि मुसलमान अब कागज दिखाएं, और इसके साथ बीजेपी को लगता है कि मुसलमानों का योगदान देश में नहीं है। ये देखिए भड़काऊ भाषण है, अगर कोई भी बोलेगा तो कोई भी भड़क जाएगा। मुख्यमंत्री हैं, इतने जनता को लीड करती हैं, 42 सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है, कितनी बड़ी मुख्यमंत्री है, महिला मुख्यमंत्री है, और कहेंगी कि मुसलमानों का योगदान क्या नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये गलत संदेश फैलाने की कोशिश है। लेकिन बार बार अमित शाह जैसे नेता बड़े वो कह रहे हैं कि हम नागरिकता दे रहे हैं, भैया हम छीन नहीं रहे हैं। आप क्यों यहाँ पर स्वप्न देख रहे हैं कि हम नागरिकता छीन रहे हैं? ये गलत बात है और ऐसे भ्रामित तथ्य नहीं फैलाने चाहिए। ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने कह दिया है आप पूरा ब्यौरा दीजिए, क्या क्या कदम आप उठाएंगी, राज्य सरकार क्या कर रही है, कितने दिन का डेटाज है, निष्पक्ष कैसे चुनाव कराएंगी, स्वतंत्र कैसे कराएंगी, अधिकारियों को राज्य में शांतिपूर्वक व्यवस्था के लिए वो क्या कर रहे हैं, सुनिश्चित कीजिए। चुनाव आयोग की फटकार समझिए दर्शकों, किसी राज्य सरकार को चुनाव आयोग की फटकार नहीं लगी है, किसी राज्य को नहीं, कोई स्टेट नहीं, नो स्टेट्स। और अभी पश्चिम बंगाल को फटकार लग रही है, तो ये दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल में क्या होता है। उन्होंने कहा किसी भी परिस्थिति में मतदान स्वतंत्र निष्पक्ष कराया जाना चाहिए, उत्सव की तरह। दर्शकों, मतदान एक फेस्टिवल है, ये मीडिया का भी फेस्टिवल होता है, ये आप सभी का भी फेस्टिवल होता है। लोकतंत्र की हम दुहाई देते हैं, एक वोट आप करते हैं, खुशी मनाते हैं, सब काम छोड़कर वोट देने जाते हैं। तो ये तो नहीं है कि मारपीट के लिए जाते हैं जो पश्चिम बंगाल में होता है, जाहिर सी बात है खुशियों के लिए जाते हैं, उत्साह के लिए। चुनाव आयोग ने कहा उत्साह की तरह मनाइए और लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लड़ाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके साथ उन्होंने कहा उच्च प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारियों को अपने अधीनस्थों के सभी स्तरों तक संदेश पहुंचाने का निर्देश दे दिया गया है ताकि हिंसा मुक्त
वक्त चुनाव हो सके। अब इधर मैं आपको बता दूं, बुबन बनर्जी जो है वो टीएमसी के ही रेबल बन चुके हैं और कह रहे हैं मैं नाखुश हूं। इसके साथ उन्होंने बड़ा बयान इंडिया टीवी से बातचीत करते हुए दिया है और बाबुन बनर्जी ने कहा कि खुले तौर पर ममता बनर्जी भले रिश्ते तोड़ दें, लेकिन जब तक दीदी रहेंगी मैं पश्चिम बंगाल में रहूंगा और टीएमसी का ही रहूंगा। अलग बात है कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ सकता हूं। तो देखिए, वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे और उन्होंने कहा कि मैं मोहन बागान फुटबॉल टीम का सेक्रेटरी हूं, जिनको टिकट दिया गया है उसके गलत किया है, उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए था। मैंने दीदी को सब कुछ बता दिया है। मैं एक रिश्तेदार के इलाज के लिए दिल्ली आया हूं, लेकिन मैं अब अकेले चुनाव लड़ सकता हूं। तो देखिए, ये बहुत बड़ा झटका है। पश्चिम बंगाल में अगर आपके भाई रूठ जा रहे हैं तो ये तो सेम हालत हो गई भैया कांग्रेस पार्टी की तरह। कांग्रेस पार्टी अंतरकला नहीं बचा पा रही है, बार बार अंतरकला पर जो है वो घमासान मच रहा है और बड़े बड़े सर्वेज आ रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी की आंधी जो है वो नहीं चल रही है, जैसा कि कांग्रेस पार्टी लगातार दावा कर रही है। ममता बनर्जी ने आज देखिए क्या कहा, मैं और मेरा परिवार बाबुन बनर्जी के साथ अपने सारे रिश्ते त्यागते हैं। ममता ने यह फैसला आज लिया है। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी ने आगे कहा कि मैं अब सारे रिश्ते तोड़ रही हूं, मेरा पूरा परिवार उनसे रिश्ता तोड़ चुका है। बाबुन बनर्जी टीएमसी में हुई ही थे और उनके भाई थे। बाबुन बनर्जी ने कहा कि प्रसून बनर्जी को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए था, वो दीदी ने गलत किया है। मैंने फोन पर उनको समझाया लेकिन दीदी नहीं मानी, दीदी ने गलत किया है। लेकिन हाँ, मैं रहूंगा दीदी के साथ ही, लेकिन मैं अब इससे नाराज हूं और मैं अकेले चुनाव लड़ सकता हूं। तो देखिए, बंगाल में सबसे पहले तो टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी। 42 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है। कांग्रेस को जगह नहीं दी क्योंकि कांग्रेस पर टीएमसी को भरोसा नहीं था। टीएमसी को अलग राजनीति करनी है, टीएमसी वहां पर तुष्टीकरण का राजनीति करती है, ऐसा बीजेपी आरोप लगाती है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी जो है दो बड़े चेहरे पर दांव खेलने वाली थी, एक मोहम्मद शमी और एक पवन सिंह। पवन सिंह ने मना कर दिया लेकिन फिर बयान दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा। देखने वाली बात होगी। आपको मैं ये भी अंदर की बात बताती हूं, एक मीटिंग होने वाली है जहां पर पवन सिंह को अलग टिकट दिए जाने की बात हो सकती है। और अगर मोहम्मद शमी की बात करें तो मोहम्मद शमी से भी बीजेपी की बैठक होगी। उसके बाद मोहम्मद शमी हाँ या ना करेंगे कि वो पश्चिम बंगाल जाना चाहेंगे या नहीं, देखने वाली बात होगी। लेकिन अपने भाई का नाराज होना, चुनाव आयोग की फटकार, ममता का कहना का मैं विरोध करती हूं, मुसलमानों को बाहर किया जा रहा है, यह दिखाता है पश्चिम बंगाल में मुद्दे नहीं बचे हैं। आप प्लीज राय रखिए कि आपको लगता है पश्चिम बंगाल में कोई मुद्दा हावी है जिससे ममता दीदी की जीत होगी। हालांकि सर्विस बता रहे हैं पश्चिम बंगाल में ममता दीदी आंधी उनकी ही चलेगी, लेकिन वोट परसेंट कम हो सकता है। तो वोट परसेंट जैसी कम होना शुरू हो जाता है, आने वाले 3-4 सालों में फिर बड़ा झटका लगने वाला है। आप जो भी राय रखते हो जरूर कमेंट कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका।